ताकि वो जिस जिस फील्ड में वो महारत रखते हैं उस फील्ड में वो अग्रसर होते रहें। तो सोशल मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये कैथल में पहुंचे, इस कार्यक्रम में पहुंचे, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भाई बलबीर चौहान जी, उनकी टीम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच में शामिल होने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी बच्चों का जिन्होंने गानों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से हमारा जो स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी बच्चों का और पूरी जिला बाल कल्याण की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें आपके बीच में बुलाकर इस प्रकार के जो प्रतियोगिता कार्यक्रम है उनमें हमें शामिल होने का मौका दिया और बड़ी खुशी हुई कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। और मुझे इस बात का विश्वास है कि जब इसके बाद जिले के बाद जब जोनल की प्रतियोगिता होगी, उसके बाद जब प्रदेश की प्रतियोगिता होगी, तो कैथल के यही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जीत कर आएंगे। जो हमारे इनाम है वो कैथल के बच्चे लेके आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आप सभी छोटे छोटे बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सभी सोचेंगे छोटे छोटे बच्चे, हमारी वोट नहीं है, हमारे कारण कैसे सरकार बनी, लेकिन ये सच्चाई है कि आप लोगों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि आपके भविष्य की चिंता आपके माता पिता को है, आपके भविष्य की चिंता आपके अध्यापकों को है, आपके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को आपके भविष्य की चिंता है। और जब उन्होंने वोट करने से पहले सोचा और आपके कारण सरकार इसलिए बनी क्योंकि जब वोट का समय था तो आपके माता पिता ने आपके भविष्य की चिंता की, आपके टीचर्स ने, आपके अध्यापकों ने ये चिंता की कि हमारे बच्चों का भविष्य कहां सुरक्षित है। तब उन्होंने देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और उसकी सरकार बने तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और उसी का एक उदाहरण कल ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनते सारी दिया। शाम को 24,000 से ऊपर बच्चों को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आगे भी इसी प्रकार मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती रहेगी। जो हमारे ये बच्चे हैं, जब ये पढ़ेंगे, लिखेंगे और बड़े होंगे, जब ये नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो इन्हें भी मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेगी। इसी चिंता को आपके माता पिता ने, आपके टीचर्स लोगों ने ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। मैं उन सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आपने यहाँ मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे बलबीर जी ने जिस प्रकार की डिमांड रखी, हम मैडम से मिलकर और प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर इन मांगों को भी पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में ऐसे बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं कि मैं तो सोच के देख के हैरान हो जाती हूँ कि इतना धमाल। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये सारे हमारे छोटे पैकेट बड़े बड़े धमाल कर रहे हैं। अच्छा लगता है। हमारा काउंसिल बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। बच्चे इस बहाने बाहर आते हैं, देखते हैं, करते हैं, कंपटीशन करते हैं। बस अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, बच्चों हिम्मत नहीं हारनी। जो भी हो, रिजल्ट मायने नहीं रखता, ये मायने रखता कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अच्छा करा।
अभी बेटी ने एक मैसेज दे रही थी कि लड़की हुई है थाली बजाई। ये काम तो मैंने 8 साल पहले मैंने खुद अपने घर में ग्रैंड डॉटर हुई थी तो मैंने थाली बजवाई थी। फिर मेरे बेटे की जब शादी हुई तो मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को ही सरवाला बनाया था। ये मैंने रीत भी तोड़ी थी कि बेटा ही सरवाला बनेगा, तो मैंने पोती को ही सरवाला बनाया। तो दूसरे मेरे देवर के लड़के की शादी तब भी मैंने बती अपने ही मतलब दूसरी पोती को उसको सरवाला बनाया था। तो हम अगर चेंज हम करेंगे ना, समाज का थोड़ी हमारा दूसरा साथ देगा। अगर आप इच्छा रखोगे तभी तो काम होंगे ना। आप घर में बोल सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो जब आपकी इच्छा होती है तो सब काम होते हैं। मैं भी इस आपके समक्ष खड़ी हूँ तो ऐसे ही नहीं खड़ी। आप अगर विश्वास करो नहीं करो मुझे नहीं पता, मैंने भी 12.5 साल इतना लंबा घूंघट करा है। मेरे हस्बैंड ने साथ दिया मेरा, आज मैं आपके सामने हूँ, नहीं तो हो सकता मैं भी घर में एक कोने में पड़ी होती घूंघट करके। तो आप, मैं यही लड़कियों से भी कहती हूँ कि अपनी इच्छा दबने नहीं देना, उसको जो तुम्हारा इच्छा है उसको पूरी करने की कोशिश करना। साथ तुम्हारे साथ गवर्नमेंट साथ में है, आपके माँ बाप भी आजकल तो बहुत सबकी सोच बदल गई, पहले थी अब किसी की सोच ऐसी नहीं रही। सब बराबर का कोऑपरेशन देते हैं करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, आपका भी टाइम हो रहा है, आपने सबने परफॉर्मेंस देनी अपनी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टीचर लेके आए हैं, मेरे समक्ष बैठे हुए गणमान्य अतिथि हैं हमारे, उनका भी अभिनंदन है, उनका धन्यवाद। उन्होंने भी अपना कीमती समय यहाँ दिया हमारे बाल विकास में। तो आप सभी का, मीडिया भाई बंधु का, मैं तो मीडिया भाई बंधु से भी कहूँगी कि चाइल्ड काउंसिल की जो गतिविधियाँ हैं उनको आप अपने थ्रू लोगों को बताएं, ताकि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उनको पता रहेगा कि हम बच्चों के लिए क्या करते हैं। हम एडॉप्शन भी करवाते हैं बच्चों की, एक दिन के बच्चे पैदा हुए हमारे पास आते हैं, एक घंटे के भी आते हैं, तो उनको हम पालते हैं जब तक उनके एडॉप्शन के लिए उनके पेरेंट्स नहीं मिलते। अब तक मैंने 8 बच्चे अडॉप्ट करवा दिए हैं 3 महीने के अंदर, और काउंसिल का मैंने कम से कम 25 लाख रुपया तो सेव करा ही है, क्योंकि मैं खुद नहीं खर्च करती हूँ, काउंसिल का पैसा मैं नहीं खर्च करती, मैं पानी भी नहीं पीती हूँ काउंसिल का, चाय की तो बात ही दूर रही। तो ना मैं खुद खाती हूँ ना मैं किसी को खर्चने देती हूँ, तो इसीलिए सेव हो रहा है पैसा। तो मेरे साथ आप सब मिलके मेरे साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो हम काउंसिल को पहले वाला जो अवार्ड मिला था उन्हें 22-24 साल पहले, वो फिर से दिलवाएं। मेरी तो यही इच्छा है कि हम फिर से वो अवार्ड हासिल कर सकें। आप सभी का धन्यवाद। नहीं, कैथल में मैं आज आई हूँ, बड़ा अच्छा लगा। एक लड़की ने इतना बढ़िया मैसेज दिया कि लड़की हुई है तो थाली बजाओ, तो इतना अच्छा लगा कि अब सोच देखो सभी की चेंज हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा चल रहा है, तो बेटियाँ देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। पायलट तक की भी बेटियाँ बन रही हैं हमारी, यानी तो पहले पेट में ही बच्चे लड़की को मार देते थे जैसे ही पता चलता था। इसीलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है, उन्होंने ये सारे टेस्ट भी बंद करवा दिए हैं कि बच्चे सेफ रहें। तो जो भी बच्चे काम कर रहे हैं बड़ा अच्छे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, एक से बढ़कर एक मतलब वो दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस। कम से कम रोज़ डेली इनके यहाँ पे 500 से 600 बच्चा आ रहा है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। बाल भवन के द्वारा समय समय पर एक्टिविटी करवाई जा रही है, कैसा देखते हैं एक्टिविटी, कितनी ज़रूरी मानते हैं स्कूली टाइम? नहीं, इससे क्या है, ये हम चिल्ड्रन डे के लिए उपलक्ष्य कर रहे हैं उसके उस पर 14 नवंबर के लिए, लेकिन ये इससे बच्चों को ना अंदर से कहते हैं ना प्रतिभा निखारने का मौका मिलता। उनको स्टेज चाहिए, कहते हैं ना कोई उनको एक लेवल मिल जाए जिससे वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें कि उनमें कितना हुनर है। तो हम एक उनको मौका देते हैं कि बच्चे अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल लें। इससे पता चलता बच्चे किस के उसमें ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, तो उनको फील्ड भी मिल जाता है, तो अच्छा लगता है उनको करना। देखिए, आज जिला बाल कल्याण परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसके अंदर मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज देखा कि किस प्रकार बच्चों ने कितनी बढ़िया प्रस्तुतियां दी हैं। और उसके बाद जोनल स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी, उसके बाद प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कैथल के बच्चे उन प्रतियोगिताओं के अंदर भी जाएंगे और वहाँ से इनाम लेकर के भारतीय जो कैथल का नाम रोशन करने का काम हमारे कैथल के बच्चे करेंगे।